गांधी शिल्प बाजार एग्जीबिशन का आयोजन मुंबई बोरीवली पश्चिम स्थित कोरा केंद्र में 20 जनवरी से 28 जनवरी के लिए आयोजित किया गया, जहां पर अपनी कलाकृतियों को यहां पर स्टॉल के माध्यम से रखा गया। गांधी शिल्प बाजार में भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी ने बनी हुई बारीकियों से कलाकृतियों को देखा और समझा भी। इस एग्जीबिशन में स्टॉल के साथ साथ सिंगिंग, डांसिंग और फूड स्टॉल का भी व्यवस्था की गई। इस दौरान भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी और कार्यक्रम के आयोजक ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। केंद्र के मैदान में फिर एक बार गांधी शिल्प बाजार का यहाँ पर आज उद्घाटन हुआ है। 100 से भी अधिक स्टॉल यहाँ पर लगे हुए हैं और मोदी जी ने गए 2 साल से जो आर्टिसंस होते हैं उनको हर रोज 500 रुपया, अगर कोई कारण से धंधा ज़्यादा कम हो तो उसके लिए अनाउंस किया है और 4000 रुपये इनको ट्रांसपोर्टिंग के लिए भी अलग से दिया जाता है। ये बहुत ज़्यादा है ऐसा, हाँ, बहुत ज़्यादा ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन आने वाले दिनों में और बढ़ोतरी हो उसके लिए हम प्रयास निश्चित कर रहे हैं। अब मुंबई और गुजरात में क्या फ़र्क है, तो गुजरात मुंबई के सब पॉलिटिशियन लोग कभी कभी चिल्लाते हैं कि सब व्यापार लोग गुजरात जाते हैं। तो गुजरात की जो महानगर पालिका है वो इस प्रकार के आर्टिसंस लोगों को निःशुल्क जगह उपलब्ध करके देते हैं, कोई चार्जेस उनके पास से लेते नहीं है। जहाँ पर मुंबई में ये कोरा केंद्र की ज़मीन है तो कोरा केंद्र के लोग बड़े पैमाने पर पैसा लेते हैं। मुंबई महानगर पालिका ये स्ट्रक्चर का परमिशन देने के लिए बहुत चार्जेस लगाती है। मैंने लड़कर 50% गए साल में करवाया। मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त तो इकबाल चहल जी का मैं अभिनंदन करना चाहूँगा, लेकिन अभी भी जो चार्ज है वो ज़्यादा है। अब ये चार्ज ज़्यादा होने से होता है कि सारा स्टॉल धारकों के ऊपर आ जाता है। जो भी आयोजक है, जो भी खर्चा आएगा वो उनके ऊपर लोड करते हैं, तो उनको फॉरवर्ड इस प्रकार का एक एटमॉस्फेयर हम सब लोगों ने मिलकर खड़ा करना चाहिए। आफ्टर ऑल ये केंद्र सरकार के मन में या तो मोदी जी के मन में जो है घर में बैठे हुए लोग जो भी चीज़ें बनाते हैं उनको बेचने के लिए एक बाजार उपलब्ध हो, इसके लिए ये इस प्रकार की व्यवस्था खड़ी की है। तो मैं जो ऑफिसर्स है उनको भी मैंने निवेदन करूंगा, अब इनको 7 पे मिलता है, 8 पे मिले, 9 पे मिले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं उससे, है ना। लेकिन इन्होंने भी सामान्य लोगों के लिए लड़ना चाहिए। कभी इन्होंने जाके कमिश्नर को मिलना चाहिए, कलेक्टर को मिलना चाहिए, इस परिसर के सारे पॉलिटिशियन लोगों को मिलना चाहिए, पूछना चाहिए कि लाखों रुपया अगर मुंबई महानगर पालिका परमिशन देने के लिए लगाएगी तो ये सामान्य लोग कैसे खड़े हो पाएंगे। तो टोटलिटी में सब लोगों ने मिलकर लड़ना पड़ेगा। पगार तो 3 गुना हो गया ऑफिसरों को, कोई बात नहीं, हमारे देश के लोग हैं, लेकिन उन्होंने अपना एफिशिएंसी भी तो दिखाना चाहिए ना। एक जगह पे मुंबई शहर में आज भी 15,000 रुपये में 12 घंटा काम करने वाला व्यक्ति आपको मिलेगा। तो उसी जगह पे सामान्य ऑफिसरों को 2-2 लाख रुपये पगार है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 लाख रुपये इनका हो जाएगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी। लेकिन इन्होंने जो सामान्य लोग हैं एटमॉस्फेयर खड़ा करना पड़ेगा। अभी आपके सामने पूछूंगा, कभी कलेक्ट्रेट के पास गए क्या? कभी बिल्कुल नहीं गए। महानगर पालिका का ऑफिस में गए क्या? तो बिल्कुल नहीं गए। केंद्र सरकार पैसा देता है, उसका सब ये करते हैं और एक रिपोर्ट कर देते हैं हो गया करके। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो अच्छे ऑफिसर है, जो बदलाव के लिए काम करते हैं। लेकिन जो ऑफिसर लोग बदलाव नहीं करते तो मैं उनको इतना ही कहूँगा कि भगवान ने आपको एक मौका दिया है ना। भगवान ने आपको एक मौका दिया है, यू शुड कैच इट। मेरे बारे में कहते हैं कि फेरी वाले को भी मदद करता है, बूट पॉलिश वाले को भी करता है, बिल्डर को भी करता है, गरीबों को भी करता है, सबको करता है। तो आफ्टर ऑल तो मुझे तो सबको मदद करने के लिए लोगों ने वोट दिया है ना, मुझे तो सबको मदद करने के लिए वोट दिया है। तो ये अवसर, मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरे से बुद्धिमान लोग हैं बोरीवली में, लेकिन उनको मौका मिला क्या? नहीं मिला है। तो मुझे मौका मिला है तो मैंने जितना हो सके उतना ज़्यादा करना चाहिए, मैं करते रहता हूँ, मुझे मिलता है और लोगों की दुआ भी मेरे साथ में है और कुल मिलकर मैं समाधानी हूँ। लेकिन अभी भी जो ये अनियमितता है उसके लिए मैं लड़ रहा हूँ। मेरा ये प्रयास रहेगा कि बहुत आसानी से लोग अपने देश में व्यापार कर पाए, माल बेचे। अब मैंने कहा कि अभी बहनों ने किया, ये जो हमारी मैत्री बहन है और मीनाक्षी बहन है, बड़ौदा से आकर यहाँ पर काम करती है। तो अभी समझो लोग यहाँ पर आते हैं तो बच्चे को लाएंगे, उनको पानी पूरी खाने दो, भेल पूरी खाने दो, उसका भी एक जोन बनाया। अब ये म्यूनसिपालिटी वाले और पुलिस वाले आ जाएंगे, डंडा लेकर आएंगे तो मुझे तुरंत फोन करो, मुझे तुरंत फोन करो। तो एक एटमॉस्फेयर आपको क्रिएट करना पड़ेगा। लोग आएंगे, बैठेंगे, कुछ खाएंगे, बच्चों को भी कुछ खाने के लिए मिलता है। तो ये कोई देश में बंदी थोड़ा है। अमेरिका में आप जाइए तो सब रास्ते पे बैठ के भी सब एंजॉय करते हैं और हमारे देश में तो लाइसेंस वाला दुकान होगा तो वहाँ भी शाम को पहुँच जाएंगे।
लेकिन तो इसे- बड़ा बदलाव इसे आया आप- है। इसे आप- बड़ा बदलाव मोदी जी के नेतृत्व में 9 साढ़े 9 साल में आया है। 22 तारीख को रामलला फिर एक बार विराजित अयोध्या में होने के बाद में वो धनुष्य बाण लेकर निकलेंगे। हाँ? अच्छा काम करने वाले के माथे पे हाथ रखेंगे, गलत काम करने वाले को धनुष्य बाण दिखा के ठीक कर देंगे। वरिष्ठ सहायक निदेशक मुंबई ऑफिस पश्चिमी क्षेत्र में। सुरेंद्र जी, क्या है जिस तरह से यहाँ पे एक्चुअली कार्यालय विकास आयुक्त हस्तशिल्पी के ओर से आर्टिजन को मार्केटिंग प्लेटफॉर्म देने के लिए हमारे मार्केटिंग के इवेंट्स हैं। जैसे सबसे छोटा एक क्राउड बाजार एग्जीबिशन होता है, उसके बाद क्राउड बाजार, ये गांधी शिल्प बाजार है, एक मतलब एक प्रोमिनेंट इवेंट है। तो इसमें हम 100 आर्टिजन को अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग रीजन से इनवाइट करते हैं। कंसर्न मार्केटिंग सेंटर उनको इनवाइट करता है और यहाँ 100 लोग आर्टिजन्स को अलग अलग क्राफ्ट में मैंने यहाँ इनवाइट किया। सरकार का काम ही है कि आर्टिजन को बढ़ावा देना है, ठीक है। वो जो भी काम करते हैं और इसका फ़ायदा यह है कि बाहर जैसे आर्टिजन जो काम करते हैं, जैसे साउथ का आर्टिजन अपना क्राफ्ट का काम करता है, तो वो यहाँ के लोगों को पता चले, कल्चरल एक्सचेंज हो सकता है वो, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट का जो ड्राई फ्लावर वाला आर्टिजन है वो किस तरह से काम करता है, बेस्ट फ्रॉम आउट ऑफ वेस्ट, इस पे वो काम करता है। तो लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा कि किस ढंग से वो काम करता है। पुरानी परंपराएं हैं ये हमारी है ना follow कर रहे हैं ट्रेडिशनल ये artisan। पुरानी परंपरा है, उसको बढ़ावा देना ये गवर्नमेंट का काम है। तो यहाँ मुंबईकरों से क्या ग्राहकों से, मुंबई के स्पेशली ग्राहकों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ आकर ये जितने भी आर्टिजन हैं ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, तो उनके क्राफ्ट को बढ़ावा दे, उनके मार्केटिंग को बढ़ावा दे और उनका एक मतलब प्रोडक्ट सेल हो। ये मैं तो ये शॉर्ट लिस्ट कैसे करते हैं कि ये गांधी शिल्प बाजार, इसमें एज पर गाइडलाइन 100 का कोटा होता है। तो हमारे मार्केटिंग सेंटर्स है ऑल ओवर इंडिया में, वो हम कोटा उनको डिसाइड दे देते हैं कि भाई इतने इतने आर्टिजन मतलब टोटल 100 हो, तो मार्केटिंग सेंटर यहाँ रिकमेंड करता है, उसके बेस पर हम सिलेक्शन करते हैं।